मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि हो सकता है यार वैसा लड़का नहीं है, हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ता तो मैं तोड़ चुकी हूँ देव, तेरे ऊपर है। या तो मान ले हमारी बात और समझ जा, और अगर नहीं मानी तो जा फिर। जीजी, ये क्या किया आपने? वो आपका देव है और आपने उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरे और देव के बीच की बात है, इसमें कोई और दखल ना दे तो ही अच्छा है। माँ ने सोनाक्षी के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने सोनाक्षी की साइड ली और मुझे मेरी गलती की सजा दी। यही तो मैं हमेशा चाहता था। यही तो चाहता था कि माँ मुझसे भी ज्यादा सोनाक्षी को प्यार दे। एलिना, जय जल्दी से माँ के लिए पानी लेके आओ। माँ आइए। माँ आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं देव को बुला के लेके आती हूँ, फिर आप उन्हें यहाँ पे बैठ के समझाइए, ठीक है? नहीं, पर माँ मैंने कहा ना नहीं। भाभी, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिए, पर इस वक्त मुझे देव की नहीं सोनाक्षी की ज्यादा फिक्र है। आप मेरी मदद करना चाहती थी ना, सोनाक्षी के खाने के लिए कुछ बना दीजिए। कितनी देर से इसने कुछ खाया भी नहीं है, मैं इसे लेकर ऊपर जाती हूँ। हाँ जीजी, आप दोनों जाइए, गरीब की बेटी है ना। चलो सोनाक्षी बेटा। माँ और सोनाक्षी को तो मैं समझा लूंगा, अयान का मुंह बंद मुझे ही करना होगा। साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे साहब, आपके सारे संकट दूर कर देंगे साहब। किसी का कुछ भला नहीं किया तेरे भगवान ने आज तक, और ना ही करेगा। इसके नाम पे मांग रहा है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी और के नाम पे मांगा होता तो बहुत कुछ दे देता। खुद से ज्यादा इस पे भरोसा है ना। मैं तो क्या, कोई और भी तुझे कुछ नहीं देगा। निकल जाए यहाँ से, आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। मुस्कुरा ले जब तक मुस्कुरा सकता है। ज्यादा देर तक तू मेरी जिंदगी का तमाशा बनते हुए नहीं देख पाएगा। अयान को तो मैं आज ही देखता हूँ। ग्रेट टाइमिंग। आधे घंटे में मुझे छतरपुर में मिलो, लोकेशन में भेजता हूँ।
आशा, इन गधों के दिमाग में ना कुछ नहीं घुसने वाला। अरे इतने अच्छे आइडिया की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। इनसे बात करना मतलब पत्थर पे सर मारना ऐसे ऐसे। ओ हेलो बाबा, आपकी वजह से हुआ था। माँ आपको मालूम है, एंग्री यंग मैन का अवतार लिया था इन्होंने, सबके ऊपर चिढ़ रहे थे। जॉय, आप ऐसे चिल्ला के समझाओगे तो किसी को क्या समझ में आएगा? क्यों ना चिल्लाऊं आशा, कोई समझता ही नहीं वहाँ पे बात को। वो तुम्हारी मिसेस सचदेव, वो मुझसे पूछती हैं अगर 4 दिन की रखी हुई सब्जी है तो ड्राई वेस्ट में आएगी या वेट वेस्ट में आएगी। अरे 4 दिन की सब्जी कोई रखता है क्या? विजय, अगर हम कोई नया काम शुरू करने जाएंगे तो पहले लोग अपोज करेंगे ही, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें शांत रह के पेशेंस के साथ लोगों को समझाना है, तभी लोगों के समझ में आएगा। नो 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 आशा, मुझ में इतना पेशेंस नहीं। अरे पता नहीं कैसे अजीब अजीब किस्म के सवाल करते हैं और मेरी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं। अरे सेक्रेटरी हूँ मैं। बाबा दरवाजा खोलो। छोरो, हेलो, मैं मधुमिता। एक्चुअली आपकी सोसाइटी में मैंने अभी शिफ्ट किया है और मुझे सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना था, मिस्टर बोस। हाँ वो मैं हूँ सोसाइटी का सेक्रेटरी विजय बोस। आप मुझे विजय कह सकती हैं। वाह, मुझे तो लगा था मिस्टर बोस कोई खड़ूस से ओल्ड इंसान होंगे, बट आप तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का। एक्चुअली मैं बहुत ख्याल रखता हूँ फिटनेस का। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, यू नो, ऑलवेज फिट। बाबा शाम की वॉक को इवनिंग वॉक कहते हैं। व्हाटएवर। कुछ लेके आओ पानी वानी गेस्ट के लिए। नो थैंक यू। एक्चुअली मैंने सुना था कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई मीटिंग रखा था। मैं अपने काम में बिजी होने की वजह से अटेंड नहीं कर पाई। मुझे एक्चुअली उसके बारे में डिस्कस करना था, कुछ समझना था आपसे। एक्चुअली ये भी थोड़े थके हुए हैं। नो नो, अभी भी। आपको जो समझना है मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मीटिंग रखूंगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। यू नो, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आगे बढ़कर इस तरह के कॉज के लिए काम करते हैं। अच्छा लगता है। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आपने वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंट बनाया। वाह, मैं सीरियसली बहुत लकी हूँ कि मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुई जहाँ के सेक्रेटरी इतने ज्यादा पोलाइट एंड हम्बल है। मैं ऐसे आइडियाज के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन अगली बार आपको कोई भी तकलीफ हो प्लीज डोंट हेजिटेट। मैं सेक्रेटरी बना क्यों हूँ? आप लोगों के हेल्प के लिए। श्योर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब मैं चलती हूँ। जी। रियली विजय, तुम इतने हेल्पफुल कब से बन गए? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से। तुम कह रही थी ना कि थोड़ा काम होके जो है काम करो, तो मुझे लगा कि काम होके काम करना चाहिए थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। ये दिन तो बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो ना, कितना कुछ नहीं हुआ इस दिन में, ऊपर से अस्पताल का चक्कर और इतना सारा तनाव। बस बहुत हो गया, अब तुम आराम करोगी। तुम जरा भी नहीं उठोगी वरना तुम्हें भी डांटूंगी मैं यही हूँ। मैं तुम्हारी अलमारी लगा देती हूँ, ठीक है? माँ, मैं यही हूँ बेटा, तू आराम कर। माँ, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? आपने मुझे उठने से मना किया, इसलिए नहीं उठ रही हूँ। मन कर रहा है कि आपको एक टाइट हक दूं। माँ, आइए ना। बैठिए। I'm sorry। तुम क्यों माफी मांग रही हो? नाराज तो तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति को घर से बाहर। मेरे पति से पहले वो आपके बेटे और आप दोनों के बीच की बात है ना, मैं कहाँ से नाराज होने लगी। अब मेरे और देव के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें तुम ना हो। किसी और को सफाई देने की तो मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया।